बिहार विधानसभा की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है और इस बीच में चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी इन दिनों पूरे प्रदेश में कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू की अगुवाई में नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा कर रही है। इस यात्रा की कमान कन्हैया कुमार के हाथों में है और कहने को तो ये पदयात्रा है, लेकिन पद यानी कि पैर ही यहां पर गायब है, यानी पैदल यात्रा नहीं की जा रही है। मोतिहारी से यह यात्रा 4 पहियों पर सवार होकर निकली और कुछ जगह पर यह पद यात्रा है, उसके बाद 4 पहिए पर सवार होकर आगे बढ़ रही है। 16 मार्च से इस यात्रा की शुरुआत हुई और यात्रा को बेतिया से पटना तक पहुंचना है। मोतिहारी में यह यात्रा को जिला के कांग्रेस मुख्यालय यानी कि गांधी आश्रम बजरिया पंडाल से शुरू किया गया और इसमें कन्हैया कुमार को पैदल चलते हुए लोगों से मिलते हुए देखा गया। लेकिन कारवां जैसे ही शहर पहुंचा तो कन्हैया कुमार और प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कहीं नजर भी नहीं आए। पदयात्रा मोतिहारी के बजरंगिया पंडाल से निकली और छतौनी चौक से गुजरती हुई ढाका के लिए प्रस्थान कर गई, वो भी 4 पहिए गाड़ी से। ऐसे में इस बीच में एक दो खबरों में यह भी खबर चलने लगी कि क्या कन्हैया कुमार को इस पदयात्रा से गायब भी कर दिया गया है, क्योंकि 2 दिन कन्हैया कुमार नजर आए पैदल यात्रा करते हुए, उसके बाद वो 4 व्हीलर पर सवार हुए और निकल गए। कन्हैया कुमार की यात्रा से आरजेडी नाराज भी चल रही है, तो ऐसे में सवाल उठ गया कि क्या कन्हैया कुमार को यात्रा से हटा दिया गया। लेकिन जब हमने अपने संवाददाता से इस बात की जानकारी ली तो ऐसे तमाम खबरें झूठे निकली। पता चला कि पदयात्रा की अगुवाई कन्हैया कुमार ही कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ गया कि सवाल यह निकला कि क्या यह पदयात्रा कन्हैया कुमार के लिए अग्नि परीक्षा तो नहीं है? क्या कन्हैया कुमार पर कांग्रेस ने दांव लगाया, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? क्या बिहार के रेवंत रेड्डी बनेंगे कन्हैया कुमार? ये 2 सवाल है जिसे समझना जरूरी है कि किस प्रकार से बिहार के रेवंत रेड्डी कन्हैया कुमार बन सकते हैं। कन्हैया कुमार ने 16 मार्च से बिहार में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के शुरुआत किए और उनके साथ कृष्णा अल्लावरू भी रहे। कन्हैया कुमार की ये यात्रा 4 हफ्तों में 20 जिलों से होकर गुजरेगी और 14 अप्रैल को पटना के सदाकत आश्रम में इस यात्रा का समापन होगा। जेएनयू विवाद के बाद बीजेपी कन्हैया कुमार पर देशद्रोही होने का बार-बार आरोप लगाती आ रही है। हालांकि कन्हैया कुमार कई मौकों पर मंच से सीधे तौर पर बीजेपी को टक्कर भी देते नजर आए और ये बात भी बोल चुके हैं कि देशभक्ति साबित करने के लिए संघी होना जरूरी नहीं है। कन्हैया कुमार कई टीवी डिबेट में बीजेपी नेताओं से गर्मा गर्म बहस करते हुए भी नजर आ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस ने बिहार चुनाव से ठीक पहले कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा तो कई सारे सवाल भी उठने लगे और सबसे ज्यादा सवाल तो ये उठने लगा कि क्या कन्हैया कुमार के एंट्री से आरजेडी नाराज है या फिर आरजेडी सावधान हुई है। बल्कि उनके नजर में बीजेपी के जो कोर वोटर हैं भूमिहार जाति, उस पर भी कांग्रेस की नजर है। कन्हैया भी भूमिहार जाति से आते हैं और कहा यह भी जाता है कि इस वर्ग का वोट जिधर जाता है उधर ही बिहार में सरकार उसी गठबंधन की सरकार बन जाती है। मतलब भूमिहार वोटर जिसे सपोर्ट कर देते हैं बिहार में उसकी सरकार बननी तय मानी जाती है। लेकिन कन्हैया कुमार की अग्नि परीक्षा है या नहीं, जानकारों का यह मानना है कि इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कन्हैया कुमार अच्छे वक्ता है। युवाओं के एक वर्ग में कन्हैया कुमार की अलग पहचान है और कांग्रेस यदि कन्हैया कुमार को महागठबंधन की ओर से सीएम या डेप्यूटी सीएम उम्मीदवार घोषित कर दे तो फिर पूरे बिहार में बीजेपी से भूमिहार समाज का वोट तोड़ना जो है कांग्रेस के लिए आसान हो जाएगा और कांग्रेस इसमें कामयाब भी हो सकती है। पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा से कुछ खास असर नहीं होने वाला। हाँ, इतना जरूर होगा कि बिहार चुनाव से पहले मीडिया में थोड़ा सा माहौल जरूर बनेगा और इस माहौल का फायदा कांग्रेस को सीधे तौर पर मिलेगा। हालांकि कन्हैया कुमार के इस यात्रा का कांग्रेस के भीतर ही विरोध भी देखने को मिल रहा है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह पहले ही बोल चुके हैं कि इस यात्रा का नेतृत्व कन्हैया कुमार नहीं कर रहे हैं, यह हमारे नेता राहुल गांधी की सोच है और कन्हैया कुमार उनके सोच को आगे लेकर जा रहे हैं क्योंकि वह भी एक युवा है। तो इस बात से यह भी पता चलता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह भी कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार से अंदर से नाराज नजर आ रहे हैं।
वहीं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े लोगों का यह भी मानना है कि पार्टी ने सही समय पर सही निर्णय लिया है और इससे कांग्रेस को आने वाले चुनाव में फायदा भी होगा। बिहार में कन्हैया कुमार के आने से अब मजा भी आएगा, चुनावी दंगल भी देखने को मिलेगा। नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी की ऊर्जा में नया संचार भी आ जाएगा और फिर इससे बिहार की राजनीति में भूचाल भी आने वाला है। कन्हैया बिहार के राजनीति के लिए एक उभरते हुए सितारे हैं और इधर देखा जाए तो तेजस्वी यादव को भी टक्कर देने की बात हो रही है। उधर एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए भी एक चुनौती है। कांग्रेस को खड़ा करने का दम भी कन्हैया कुमार के पास है क्योंकि युवाओं से सीधी बातचीत है। बिहार में कांग्रेस को फिर से स्थापित करने का दम कन्हैया रखते हैं, लेकिन बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कन्हैया कुमार के जरिए राज्य में पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का जो पिछलग्गू होने के तमगे हैं लगता रहा है कांग्रेस पार्टी पर, इससे बाहर निकलने की एक नई शुरुआत भी है। हालांकि यह कांग्रेस के लिए जितना कठिन है उतना ही कठिन है कन्हैया कुमार के फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए भी, क्योंकि अगर कन्हैया कुमार बिहार में फेल होते हैं तो उनके राजनीतिक करियर पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसलिए जितना जरूरी ये पदयात्रा कांग्रेस के लिए है उतना ही जरूरी ये पदयात्रा खासकर कन्हैया कुमार के लिए है। कन्हैया कुमार 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, एक सीपीआई से जो 2019 में गिरिराज सिंह के खिलाफ लड़े बेगूसराय से, और दूसरा 2024 में दिल्ली से लड़े और इसमें इंडिया गठबंधन के साथ लड़े, लेकिन दोनों में कन्हैया कुमार हार चुके हैं। कन्हैया कुमार का परफॉर्मेंस क्या होगा यह बिहार विधानसभा चुनाव में ही तय होगा कि इस यात्रा से तेजस्वी यादव को टेंशन बढ़ाएंगे या फिर गठबंधन में मिलकर सीट ज्यादा लेंगे और चुनाव में अच्छी खासी सीट बटोरेंगे या फिर अपनी ही जो राजनीतिक करियर है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।